Hello everyone, welcome to Music Theory Classes. One stop solution for all music theory exams. आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल डांस के बारे में, शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। हमारे पेपर में एक या दो से तीन क्वेश्चन आपके आते हैं हर पेपर में, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका नेट का एग्जाम हो। 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आपके होते हैं, वो आपके डांस से होते हैं, क्योंकि संगीत जो है गायन वादन और नृत्य तीनों का समावेश है, तो इसलिए हमको डांस का भी जो शास्त्रीय नृत्य है वो भी इसमें करने पड़ेंगे। ये हमारा बैच है नेट जेआरएफ के लिए और म्यूजिक के अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारा बैच है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, गारंटी बैच है ये। ठीक है, नीचे नंबर दिए गए हैं, उस पर कॉल कर कर आप डिटेल ले सकते हो और उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, चलिए। अब देखो शास्त्रीय नृत्य में क्या है कि जितने भी प्रकार के 6-7 प्रकार के हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, वो शास्त्रीय नृत्य पहले किसी ना किसी जगह के या किसी ना किसी राज्य के, किसी ना बाद में उनकी विशेषताओं के कारण उनको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो जो भरतनाट्यम है ये बेसिकली रूप से कहाँ का नृत्य था? बेसिकली ये आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, जिसको बाद में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। क्लियर? यह दक्षिण भारत का नृत्य है। ठीक है, दक्षिण भारत का नृत्य है। दूसरा नाम इसका फायर डांस, इसको फायर डांस भी बोलते हैं, दक्षिण भारत का नृत्य है। बेसिकली देखा जाए तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है वास्तव में। तो इसके जो टीचर्स थे, जो इसकी शिक्षा देते थे, उसको नटुवन कहा जाता था। क्लियर? और नटुवन जो लोग थे, जो इसके टीचर्स थे, इसके गुरु थे, वो इसको भरतनाट्यम नाम से ना पुकार कर सिलंबु नाम से जानते थे। इसको सिलंबु नाम से कहकर इसको पुकारते थे। क्लियर? शास्त्रीय नृत्यों में ये सबसे प्राचीनतम नृत्यों में से एक है। सबसे प्राचीन नृत्य जो माना जाता है उसमें से ये सबसे एक है। ठीक है, सबसे प्राचीन 3 नृत्यों में से ये एक है। इसका उद्भव नाट्य शास्त्र में वर्णित एक हार्द लास्यंग नृत्य से हुआ है। इसका जो उद्भव माना जाता है वो लास्य नृत्य से। 2 प्रकार के आपके नृत्य माने हैं हमारे विद्वानों ने प्राचीन काल में, तांडव नृत्य और लास्य नृत्य। तांडव नृत्य था भगवान शिव का, लास्य नृत्य है माँ पार्वती का। तो इसको लास्य नृत्य का जो अंग माना जाता है, लास्य नृत्य से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। क्लियर? इसका जो प्रचार प्रसार है वो तंजौर के राजा अच्युतप्पा के समय में सबसे ज्यादा हुआ है। दक्षिण भारत का नृत्य है, उत्तर में इतना ज्यादा प्रचलित नहीं है, दक्षिण में ही है। तंजौर के राजा के अच्युतप्पा के समय में सबसे ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ और इसका जो विशेष केंद्र है वो मद्रास माना गया है। मद्रास भरतनाट्यम का सबसे विशेष केंद्र है। इस प्रकार से ये आपकी पोशाक है। कई बार पोशाक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, तो देख लीजिए आप। ठीक है, ये इस प्रकार की पोशाक होती है जिसको पहनकर नर्तकी की जो है आपका ये नृत्य करती है। क्लियर? भरतनाट्यम जो है आपका शिव की कथाओं पर और कृष्ण लीलाओं की कथाओं पर, राधा कृष्ण की कथाओं पर आपका बेस्ड होता है। आपका जो भरतनाट्यम है, कथाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है इसमें। 3 प्रकार की देवदासियां हैं, जो नर्तकियां हैं, देवदासियां जिनको बोला जाता है, वो भरतनाट्यम करती थी प्राचीन समय में। 3 प्रकार की है। देवदासी जो कि शिव मंदिरों में नृत्य करती थी। दूसरी है राजदासी, जो ध्वज स्तंभ के आगे, ध्वज के आगे जो नृत्य करती थी। और तीसरी है सवदासी, जो केवल विशेष अवसरों पर ही नृत्य करती थी। 3 प्रकार की देवदासियां थी जो भरतनाट्यम करती थी। चलिए, अब स्टेप से इसमें क्वेश्चन आता है। इसमें टोटल 7 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है अलरिपु, उसके बाद जाति सवरम, शब्दम, वर्णम, पदम, जावली और तिल्लाना। ज्यादातर जो आपका पूछा जाता है वो आपका स्टार्टिंग स्टेप और लास्ट स्टेप पूछा जाता है कि भरतनाट्यम स्टार्ट, आरंभ भरतनाट्यम का कहाँ से होता है या भरतनाट्यम का अंत किस स्टेप पर होता है। ठीक है, आरंभ होता है अलीरूपी पर और आपका अंत होता है इसका तिल्लाना पर। जो प्रमुख प्रमुख कलाकार हैं भरतनाट्यम के, उसमें यामिनी कृष्ण मूर्ति का नाम है, रुक्मणी देवी है, मालविका रसूकाई है, लक्ष्मी विश्वनाथ और मल्लिका साराबाई। ये आपके प्रमुख कलाकार हैं भरतनाट्यम। ठीक है, ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों से भरतनाट्यम का दोबारा प्रचार प्रसार हुआ। इनके प्रयासों से आज के टाइम पर इनके प्रयासों के द्वारा भरतनाट्यम का दोबारा प्रचार प्रसार हुआ। ये थे भरतनाट्यम के सारे पॉइंट जो आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्लियर? दूसरा आपके शास्त्रीय नृत्य पे आते हैं, वो है कथकली। कथकली आपका नृत्य। ठीक है, ये केरल का नृत्य है। केरल का नृत्य है और इसको नृत्य करने के लिए ये एक विशेष प्रकार की आपकी पोशाक है जो ऊपर है, ये विशेष प्रकार की पोशाक पहनी जाती है और विशेष प्रकार का ये मुकुट पहना जाता है।
ठीक है। इस मुकुट को पहनकर, इस पोशाक को पहनकर ये नृत्य किया जाता है। चलिए, इसका उद्भव केरल के चक्कर कोट्टू नाटक से हुआ है। इस नृत्य का जो उद्भव हुआ है चक्कर कोट्टू नाटक से हुआ है। यह मूक नृत्य है, पूरा साइलेंट नृत्य है। इसको पले रामायण अर्थात श्री राम की कथा भी कहते हैं। भरतनाट्यम में क्या था, श्री कृष्ण की कथाएं थी, शिव की कथाएं थी। कथकली में श्री राम की कथाओं पर बेस्ड होता है, श्री राम की कथाओं की प्रस्तुतिकरण किया जाता है और इसका दूसरा नाम प्ले रामायण है। पुरुष प्रधान नृत्य है। स्त्री का भी जो पात्र है वो पुरुष ही अदा करते हैं, पुरुष ही स्त्री बनकर नृत्य करते हैं, पुरुष प्रधान है। इसको भरतनाट्यम का ठीक उल्टा माना जाता है। इस नृत्य को भरतनाट्यम का ठीक उल्टा नृत्य इसको कहा जाता है। भरत ने इसमें 104 क्रियाएं तथा 64 मुद्राएं मानी। ठीक है, 104 क्रियाएं तथा 64 मुद्राएं मानी है भारत ने इसमें। और इसमें कथकली नृत्य में सब सर्वाधिक मुद्राएं, जितनी आपकी क्लासिकल नृत्य है सबसे ज्यादा मुद्राएं इसी नृत्य में मानी जाती है। यह नृत्य रात के 9 बजे से स्टार्ट होकर 9 घंटे तक चलता है। ठीक, रात के 9 बजे स्टार्ट रस में स्टार्ट होगा, उसके बाद में बीच में करुण रस और वीर रस में परिवर्तित होगा और लास्ट में आपका भयंकर और विभत्स रस में जाकर आपका समाप्त होगा। सारे लगभग सारे रस इसमें इस नृत्य में देखने को मिलते हैं। क्लियर। इसके बाद इसमें मुद्राओं की संख्या सबसे अधिक है, बता दिया है। नृत्य से पहले, रात को जब नृत्य करते हैं तो नृत्य करने से पहले ढोल पीट कर घोषणा करते हैं। आसपास के उस एरिया के आसपास के लोगों को बुला के लाते हैं। उसको क्या कहते हैं, कोली कोड कहते हैं, कोलिकोड कहते हैं। क्लियर। इस पोशाक में, ये जो आपकी पोशाक है, ये स्पेशल जो पोशाक है, इस पोशाक में 80 से ज्यादा गांठें बंधी होती है तथा इस सर पर एक विशेष प्रकार का मुकुट होता है। ये है मुकुट। ये विशेष प्रकार की पोशाक और विशेष प्रकार का मुकुट पहनकर ही ये आपका नृत्य किया जाता है। क्लियर। इस नृत्य में 4 स्टेप होते हैं। पहला है कलशन स्टार्टिंग और लास्ट वाला है नाल मृत्यु। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ही पूछे जाते हैं। बीच में इराती और तोनकरण, 4 इसके स्टेप थे। इसके कलाकारों में कनक रेल्ले जी, अच्छन महाराज जी और कृष्णन कुट्टी जी, ये इसके मुख्य कलाकारों में इनका नाम आता है। चलिए, ये थे मेन मेन पॉइंट आपके कथकली नृत्य के। उसके बाद आपका जो नृत्य है वो है कथक नृत्य। कथक नृत्य, कथक नृत्य आपका उत्तर भारत का नृत्य है। ठीक है, आपने मूवीज वगैरह में देखे होंगे, नवाबों के यहाँ कथक होते थे। ठीक है, हिंदी मूवीज में देखा होगा। तो उत्तर भारत का नृत्य है। भारत के प्राचीनतम नर्तकों में से कथक एक है। ठीक है। आधुनिक जो कथक है उसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं, लखनऊ के ठाकुर प्रसाद और जयपुर के गिरधर जी को माना जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, दोनों से क्वेश्चन आता है कि कथक के जो प्रवर्तक माने गए हैं, लखनऊ के ठाकुर प्रसाद, जयपुर के गिरधर जी। जैन ग्रंथों में कथक को कहग नाम से जाना जाता है। ये अकेला नृत्य है जिसमें नृत्य, नृत्य और नाट्य तीनों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है केवल कथक। ठीक है। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर बेस्ड होता है। ध्रुपद और ख्याल अंक की इसमें संगत की जाती है। मतलब ध्रुपद और ख्याल के साथ ये नृत्य पेश किया जाता है, नृत्य किया जाता है। क्लियर। 3 अंग होते हैं इसमें, नृत्य, गत और अभिनय। अभिनय है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है इसका कथक का। कथक की जो शुरुआत है वो ठाट से होती है। ठाट क्या होता है कि जो नर्तकी है या वो मंच पर जाकर सारे मंच का जो निरीक्षण करते हैं उस क्रिया को ठाट बोलते हैं। तो इसकी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके नेट के एग्जाम में वो कथक के शुरुआत से पॉइंट से ही आते हैं कि कथक का शुरुआती पॉइंट क्या है। ठीक है, आरंभ किससे होता है, तो ठाट क्रिया से इसका आरंभ होता है, समाप्ति इसकी तिहाई पर जाकर होती है। 4 इसके कथक के मुख्य घराने हमारे उत्तर भारत में लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चारों घराने आपको बता दीजिए। इस प्रकार की ये ड्रेस होती है, ये ड्रेस पहनकर जो है नर्तकी वो आपका डांस करती है। क्लियर। ये थे आपके कथक के मेन मेन पॉइंट। उसके बाद जो अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका मणिपुरी नृत्य। नाम से ही को पता चल रहा है कि मणिपुर प्रदेश का लोक नृत्य है, जो बाद में शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में दिया गया था। इसकी उत्पत्ति श्री कृष्ण भगवान ने की है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान जी ने इसकी उत्पत्ति की है। संपूर्ण लास्य नृत्य है, लास्य के अंतर्गत आता है। इसमें विरह मिलन की कथाएं होती है तथा रासलीलाएं होती है। कृष्ण भगवान की रासलीला तथा विरह मिलन की इसमें कथाएं होती हैं जिसको इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1920 में इसकी खोज की थी।
ठीक है। 1920 में इस नृत्य की खोज करके इसको शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखा गया था तथा शास्त्रीय नृत्य की प्रतिष्ठा प्रदान की किन्होंने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। शांति निकेतन इस शैली का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्लियर? शांति निकेतन सबसे प्रमुख केंद्र है मणिपुरी नृत्य का। इसको विश्व विख्यात बनाया, इसका प्रचार प्रसार किया श्री उदय शंकर जी ने। ठीक है। मणिपुर जो ताल है, मणिपुरी नृत्य मणिपुरी ताल में किया जाता है, जिस ताल में 4 से लेकर 68 मात्राएं तक होती है मणिपुरी ताल में। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मणिपुरी नृत्य ऐसा नृत्य है जिसमें घुंघरू नहीं पहने जाते, घुंघरू नहीं पहने जाते हैं मणिपुरी नृत्य में। ठीक है। इसमें के कलाकारों में झावेरी बहनें, जो कि 4 बहनें, झावेरी बहनें हैं, 4 बहनों का ग्रुप है, और श्रुति बनर्जी, इनका नाम जो है प्रमुख है इनके कलाकार, मणिपुरी नृत्य के कलाकार। क्लियर? ये था आपका मणिपुरी नृत्य। उसके बाद है आपका उड़ीसी नृत्य। नाम से इसका पता चल रहा है कि आपका उड़ीसा का नृत्य है, बेसिकली उड़ीसा का लोक नृत्य है। कोणार्क मंदिर का नट मंडप तथा जन्यापुरी का मंदिर इसका आधार भी माना जाता है, जहां से इस नृत्य की शुरू मंडप वो और जन्यापुरी मंदिर को इसका आधार भूमि मानी जाती है। इसमें भरतनाट्यम और कथक दोनों का मिलता जुलता स्वरूप है। ठीक है। दोनों ही जो नृत्य है दोनों का मिला जुला स्वरूप ओडिसी में देखने को मिलता है। तांडव तथा लास्य दोनों का मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। यह पौराणिक घटनाओं पर आधारित होता है, पौराणिक घटनाएं का इसमें प्रस्तुतिकरण करते हैं। श्रृंगार रस का इसमें प्रधान है। यह इसमें कवि जयदेव की अष्टपदियों का गायन किया जाता है। कवि जयदेव की जो अष्टपदियां हैं उसका गायन के साथ, उसके गायन के साथ इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें प्रमुख 3 भंगिमाएं हैं। ठीक है। मस्तक, पृष्ठभाग और स्थिर मुद्रा, ये आपकी इस नृत्य की 3 भंगिमाएं हैं। ये ऊपर आपका जो ड्रेस है वो है, ये इस तरीके से ये कॉस्ट्यूम होती है जिसको पहनकर ये नृत्य किया जाता है। क्लियर? वर्तमान ओडिसी को अग्रसर करने के जो सर्वप्रथम गुरु हैं पंकज चरण दास व केलू चरण महापात्र है, जिन्होंने प्रेजेंट में जो ओडिसी नृत्य है उसको अग्रसर किया। इसमें 2 परंपराएं हैं, 2 परंपराएं हैं आपकी ओडिसी नृत्य में, गोतीपुहा और महारियू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोतीपुआ में क्या है कि गोतीपुआ में पुरुष स्त्री का रूप धारण करके ईश्वर के सामने नृत्य करते हैं। ठीक है। और महारियों में क्या है, महारियों में कन्याओं को देवताओं को भेंट किया जाता है, मंदिरों में कन्याओं को भेंट किया जाता है नृत्य सीखने के लिए। तो ये 2 परंपराएं हैं, एक में जिसमें पुरुष नृत्य करते हैं, वो स्त्री का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। दूसरा क्या है कि मंदिरों में कन्याओं को भेंट किया जाता है नृत्य सीखने के लिए। क्लियर? इसके जो स्टेप है, ये स्टार्ट होता है मंगलाचरण से और एंड होता है नृत्य नाटक से। बीच के हैं पुष्पांजलि है और बुटू नृत्य, ये 4 इसके स्टेप। क्लियर? इसके कलाकारों में प्रतिमा बेदी, संयुक्ता पणिघरी, मोहन महापात्र तथा गंगाधर प्रधान जी का नाम प्रमुख होता है, इसके जो मेन कलाकार हैं। क्लियर? उसके बाद आपका जो नेक्स्ट नृत्य है वो है कुचिपुड़ी नृत्य। ठीक है। कुचिपुड़ी जो है वो बेसिकली आंध्र प्रदेश का नृत्य है, आंध्र प्रदेश का नृत्य है। इसका विकास हुआ 1500 ईस्वी में इसका विकास हुआ तथा यह वैष्णव भक्ति से पूर्ण नृत्य माना जाता है। चलिए, इसमें शब्दम की प्रधानता होती है तथा तिल्लाना भी इसमें प्रस्तुत किया जाता है। शब्दम की प्रधानता है, तिल्लाना भी प्रस्तुत किया जाएगा। स्त्री की भूमिका भी पुरुष ही निभाता है। ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये पुरुष ही है, पुरुष ही स्त्री का रूप धारण करके स्त्री बन के जो है नृत्य करता है, पुरुष प्रधान है। अंत में जो नर्तक है वो थाली पर नृत्य करता है। कुचिपुड़ी में थाली पर नृत्य किया जाता है। तांडव और लास्य दोनों का इसमें मिश्रण है। इस नृत्य का विषम जो है वो महाभागवत से लिया गया है तथा इसमें जो पात्र होते हैं, जो नृत्य करते हैं, उनको क्या कहा, जो कैरेक्टर होते हैं उनको भगवत मेला कहा गया है, पात्रों को भगवत मेला कहा जाता है। क्लियर? इसे अकेला नर्तक भी प्रस्तुत कर सकता है। इसके जो प्रसिद्ध नाट्य हैं वो भामा कल्पम तथा गोला कल्पम इसके प्रसिद्ध नाट्य हैं। ठीक है। 2 प्रसिद्ध नाट्य हैं। इसके कलाकारों में बाल सरस्वती, रागनी देवी तथा सवपन सुंदरी का नाम आता है। ये है आपका कुचिपुड़ी नृत्य। थाली पर यह नृत्य किया जाता है, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? उसके बाद आपका जो आखिरी नृत्य है शास्त्रीय नृत्यों की श्रेणी में, वो है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम क्या है? ये स्त्री प्रधान नृत्य है। मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का प्रतीक है। बेसिकली ये केरल का नृत्य है।
और केरल का एक दूसरा नृत्य था जो कथकली नृत्य था, वो कथकली नृत्य से उससे भी ये पुराना नृत्य है, केरल का नृत्य है। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का प्रतीक है, ठीक है। भरतनाट्यम का ही ये रूप है, भरतनाट्यम का ही रूप माना जाता है। भरतनाट्यम के अलरूपू की भांति इसमें सोलुकेट्टु नृत्य रहता है। जैसे भरतनाट्यम का स्टार्टिंग पॉइंट अलरूपू है, उसी की भांति इसमें सोलुकेट्टु रहता है। क्लियर। इसमें तिल्लाना, इसका जो तिल्लाना है सवर जाति भाग है, भरतनाट्यम से अलग है। भरतनाट्यम में भी तिल्लाना और जाति सवरम है, लेकिन इसमें भी वो प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन भरतनाट्यम से अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें दक्षिण की सभी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। स्त्री प्रधान नृत्य है, इसमें नृत्य की खुद गीत गाती है तथा उसके साथ सह गायक भी होते हैं। क्लियर। नृत्य की खुद ही गीत गाएगी, खुद ही वो है नृत्य करेगी और उसके साथ सह गायक भी होते हैं। 16वीं सदी में इसका प्रथम संदर्भ जो मिला था वो माजा मंगलम नारायण नंबूदिरी द्वारा संकलित व्यवहार माला में इसका प्रथम संदर्भ पाया जाता है, मोहिनी अट्टर का। क्लियर। इसमें गीत गोविंद आदि पदों का समावेश होता है, गीत गोविंद आदि पद होते हैं इसमें। इसके साथ गाए जाने वाले जो गीत हैं काफी होते हैं, ठीक है। इसमें प्रेम की पीड़ा, निराशा, विरह आदि का वर्णन किया जाता है, उसको पेश किया जाता है। इसकी वेशभूषा केवल यही रहती है कि सफेद साड़ी और उस पर सुनहरी किनारियां होती है, ठीक है। ये उसकी जो है वेशभूषा रहती है। इसका प्रचार प्रसार किया कवि वल्लभ तोल ने और कल्याणी अम्मा ने, ठीक है। ये इनका प्रचार प्रसार में इनका नाम प्रमुख है। इनके कलाकारों में गोपीनाथ, श्री कृष्ण पणिक्कर का नाम प्रमुख है। इसके जो स्टेप्स हैं वो मंगलाचरणम है, स्टार्ट होता है, उसके बाद जाति स्वरम, वर्णम, शब्दम, पदम और तिल्लाना है। ज्यादातर आपके स्टेप आपके भरतनाट्यम से ही मिलते जुलते हैं, लेकिन इनको प्रस्तुत अलग तरह से किया जाता है। क्लियर। इससे स्टार्ट होता है मंगलाचरणम से, एंड होता है तिल्लाना से। क्लियर। ये था आपके शास्त्रीय नृत्य आज के क्लास में हमने पढ़े। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी ये कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, तथा आपको अगर बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप कॉल भी कर सकते हैं। साथ में वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना कमेंट करके, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।